तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। चलिए, इसके पीछे जो शक्तिशाली विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किताब पैसे को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं से। एक तरफ थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पर पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, यानी रिच डैड, जो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन आगे चलकर करोड़पति बने। कितना बड़ा विरोधाभास है ना? तो यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि इन दोनों लोगों के बीच जो इतना बड़ा फर्क था वो उनकी डिग्री या इंटेलिजेंस की वजह से नहीं था। बिल्कुल नहीं। असली फर्क था पैसे को लेकर उनके माइंडसेट का, उनकी सोच का। और बस इसी एक चीज ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता ही अलग कर दिया। तो चलिए अब उस सबसे बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो रिच डैड की सारी दौलत की नींव है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सच में अमीर और गरीब के बीच एक साफ साफ लकीर खींच देता है। और वो आइडिया इस किताब की सबसे मशहूर लाइन में छिपा है। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। सुनने में ये शायद सिर्फ एक वाकया लगे, लेकिन ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये उस रैट रेस में फंसे रहने और अपनी दौलत खड़ी करने के बीच का फर्क है। लेकिन पैसा आपके लिए काम कैसे करता है? जवाब है एसेट्स बनाकर। अब एसेट यानी संपत्ति, ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर रिच डैड इसे बहुत आसान बना देते हैं। उनके हिसाब से एसेट वो हर चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इतना ही, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं। और इसका ठीक उल्टा है लायबिलिटी, यानी दायित्व। लायबिलिटी वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। मतलब सारा खेल कैश फ्लो की दिशा का है। पैसा आ रहा है या जा रहा है। और पता है, यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। हम में से कई लोगों को लगता है कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि अगर आपके घर का लोन, उसका मेंटेनेंस, उसके टैक्स हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, तो वो असल में एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। ये एक बहुत बड़ा सच है। चलिए अब रिच डैड की इस पूरी फिलॉसफी को आसान से 6 प्रैक्टिकल सबकों में तोड़कर समझते हैं। ये वो नियम है जिन्हें अगर ठीक से अपनाया जाए तो कोई भी अपनी आर्थिक किस्मत बदल सकता है। तो ये है वो 6 सबक जिनकी हम बात करने वाले हैं। नंबर 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। 2, फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसे की समझ। 3, अपने काम से काम रखो। चौथा है कॉर्पोरेशंस की पावर। 5वां, सीखने के लिए काम करो। और आखिरी 6ठा, अपने डर पर काबू पाना। तो पहला सबक कहता है कि सिर्फ एक मोटी सैलरी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। असली फोकस ऐसी चीजें, ऐसे एसेट्स बनाने पर होना चाहिए जो हमारे लिए पैसा कमाएं, तब भी जब हम सो रहे हों। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। और सच पूछें तो यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी। लेकिन ऐसे एसेट्स बनाने के लिए जरूरी है सबक नंबर 2, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब पैसे की भाषा सीखना, जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट काम कैसे करता है। जब ये नॉलेज होती है ना, तभी अच्छे और बुरे डील्स में फर्क समझ आता है। और इसी नॉलेज के साथ हम आते हैं सबक नंबर 3 पर, अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है कि अपनी जॉब करते रहो, लेकिन साइड में अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का साम्राज्य खड़ा करना शुरू करो। यही उस रैट रेस से निकलने का अकेला रास्ता है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। चौथा सबक अमीर लोगों का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है, कॉर्पोरेशंस की पावर, खासकर जब बात टैक्स बचाने की आती है। देखिए, एक कर्मचारी पहले कमाता है, फिर तुरंत सरकार को टैक्स देता है और फिर जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस मालिक, वो पहले कमाता है, फिर बिजनेस में खर्च करता है और फिर जो आखिर में बचता है उस पर टैक्स देता है। ये एक जबरदस्त कानूनी फायदा है। अब आते हैं 5वें सबक पर, जो हमारी सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। ये कहता है कि ऐसी जॉब चुनो जो ज्यादा सैलरी देने के बजाय आपको कीमती स्किल्स सिखाए, जैसे सेल्स, इन्वेस्टिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। ये स्किल्स आगे चलकर लंबे समय में किसी भी मोटी सैलरी से कई ज्यादा अमीर बना सकती हैं। और आखिरी 6ठा सबक है डर का सामना करना।
पुअर डैड वो हमेशा सेफ खेलते थे। पैसा खोने के डर से उन्होंने कभी रिस्क ही नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड रिस्क लेते थे, लेकिन वो अंधे होकर जुआ नहीं खेलते थे। वो हमेशा सोच समझकर, पूरी जानकारी के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेते थे। तो अब हम इस किताब के सबसे गहरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस माइंडसेट के बारे में है जो हमें असली फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई चीज़ महंगी लगती है तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं, यार मैं इसे खरीद नहीं सकता, है ना? रिच डैड कहते हैं कि ये हमारे दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। तो सवाल ये है कि इसकी जगह हमें खुद से क्या पूछना चाहिए? और जवाब है ये सवाल, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? देखिए, बस एक शब्द का बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ बात खत्म हो जाती है, एक फुल स्टॉप लग जाता है, सोचने की प्रक्रिया ही बंद हो जाती है। लेकिन जब हम पूछते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये एक सवाल है। ये हमारे दिमाग को समाधान खोजने, क्रिएटिव होने और नई संभावनाओं को तलाशने के लिए मजबूर कर देता है। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि दौलत बनाने का असली मकसद सिर्फ ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य है फ्रीडम, आज़ादी, अपने वक्त के खुद मालिक बनना, वो काम करना जो पसंद हो और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना। तो इस पूरी चर्चा से अगर 3 मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। दूसरी, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट है, इसलिए अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को हमेशा आगे रखो। और तीसरी, पैसे के बारे में सीखना कभी बंद मत करो, ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और अब जाते जाते एक सवाल, इन सारे सबकों को ध्यान में रखते हुए वो कौन सा एक एसेट है जिसे बनाना आज से ही शुरू किया जा सकता है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो? इस पर जरूर सोचिएगा।